थोड़ा इसको बढ़ाओ ब्रो। Good morning guys, welcome back to the channel. I hope you all are fine and safe. आज है ट्यूसडे 1 दिसंबर 2020। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, मतलब ये जो डिस्कशन रहेगा इट विल बी टेक्निकल डिस्कशन। ओके, बिफोर दैट मैं जस्ट कुछ बताना चाहूँगा। एक्चुअली मी एंड रूपाली वी आर प्लानिंग फॉर राइड एंड इट वोंट बी अ शॉर्ट राइड। ये बेसिकली राइड होगी ऑलमोस्ट फॉर 5 to 6 days एंड मेरे लिए तो मतलब इट विल बी हमारे मतलब दोनों के लिए हमारे लिए फर्स्ट लॉन्ग राइड रहेगी। अब वो कहाँ पे जा रहे हैं एंड कैसे जाने वाले हैं दैट यू विल गेट टू नो। अभी फ़िलहाल जो हम लोग बात करेंगे इट इज़ रिलेटेड टू अपनी बेनेली 600 है एंड जो बैटरी का है उसके ऊपर ये डिस्कशन रहेगा। नाउ द थिंग इज़ ऑलमोस्ट 1 month बैक मैंने नई बैटरी डाली थी बाइक में। मतलब जो बाइक की ओरिजिनल बैटरी थी, जो बाइक मैंने मतलब 2018 में बाइक ले ली थी, तब से वही थी एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 2 साल और 9 महीने बाद ये बैटरी मेरी डेड हो गई थी। सो आई इंस्टॉल्ड न्यू वन बैटरी एक्साइड, जो स्पेसिफिकेशन लगते हैं उसके हिसाब से ली थी 12.5 वोल्ट विद द 9 एम्पियर। नाउ ये जो मैंने बैटरी डाली थी ये ऑलमोस्ट 1 महीना मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉज रनिंग वेल, आई वेंट फॉर राइड्स ऑल्सो 1 week बिफोर, 8 to 10 days या बैक। सो वो टाइम पे लाइक आई वॉज जस्ट गोइंग फॉर सम वर्क। सो मैंने बोला चलो बाइक निकालते हैं एंड जैसे मैंने बाइक स्टार्ट की इट वॉज नॉट गेटिंग स्टार्टेड। सो आई ट्राइड फॉर 2 or 3 times बट सेम, नो इग्निशन। सो आई कॉल दैट बैटरी गाय। सो द शॉप वॉज ओपन फॉर्चुनेटली, आई वेंट देयर। मैंने धक्का मार के उसको स्टार्ट किया था एंड जैसे मैंने उसको चेक किया तो बैटरी वॉज डेड। claimed it under warranty and I got it replaced. सो अभी 2 दिन पहले ही बैटरी मतलब मैंने बाइक में लगा दी है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये सब बाइक्स में, मतलब स्पेशली सुपर बाइक्स जो है इनमें जो बैटरी जल्दी एक तो मिलती नहीं है बिकॉज लाइक स्पेशली विद बेनेली 600 है जो बैटरी का मतलब जहाँ पे प्लेसमेंट है सीट के नीचे, तो उसके पीछे एक मतलब काइंड ऑफ क्या बोल सकते हो उसको, एक प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ क्लिप आ जाती है सो दैट बैटरी इज नॉट मूविंग। लाइक आप बैटरी जब भी फिक्स करते हो तो वो मूव नहीं होती आगे पीछे। सो इसमें एक तो लगती है एक्साइड की बैटरी या फिर अभी बेनेली दे आर गिविंग विथ फ्लाई। बट जो फ्लाई की बैटरी है दैट कम्स विद द 2800, वेदर एज अगर आप एक्साइड की बैटरी ले रहे हो दैट कम्स विद द 1800 रुपीज़। सो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है। बोथ द बैटरीज आर गुड, मतलब मैंने फ्लाई की तो यूज़ नहीं की है। सो अभी जो एक्साइड की बैटरी लगाई है वो तो अभी लग चुकी है बट स्टिल मैं बाइक राइड नहीं कर मतलब स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। नाउ व्हाट इज़ दैट रीज़न, उसको हम लोग देखेंगे एंड आई विल सजेस्ट कि मतलब आप जब भी बैटरी चेक मतलब बैटरी रिप्लेस कर दो यू शुड चेक ऑल दिस पैरामीटर्स। मतलब मैं भी पहले नहीं करता था, अब वो पैरामीटर्स क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैसे मैंने बताया मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है, आई विल शो यू। सो दिस इज द मेन रीज़न। Now this is called as a rectifier. Some people call it as a rectifier regulator also. Now why it is called as a rectifier regulator will come on that point. And बाइक में मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके there are basically 3 important components. First one is alternator, second one is this rectifier regulator and third one is the battery. And guys see, I'm not a technical person but whatever information I have I'm just sharing with you guys. Okay, now alternator what it does, alternator जो होता है बेसिकली बाइक में करंट प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज एंड करंट, एंड दैट गोज अप टू 100 volts also. It is called as a ignition coil also. एंड बेसिकली आपने देखा रहेगा एक राउंड कलर का राउंड टाइप का होता है एंड उसमें सब वो कॉपर कॉइल्स वगैरह सब मैग्नेट होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटर वेयर current is produced. Then the current which is produced it's in a AC format, alternating current. and जो बाइक को करंट लगता है वोल्टेज वो लगता है इट्स इन अ डीसी डायरेक्ट करंट. बेसिकली ये क्या करता है, इट रेक्टिफाइज द करंट. रेक्टिफाई मतलब
जो आपका एसी करंट है उसको कन्वर्ट करके या रेक्टिफाई करके इट गोज इनटू डायरेक्ट, मतलब उसको कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर। नो, मैंने आपको बताया इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेक्टिफायर रेगुलेटर। रेक्टिफायर का तो आपको पता चल गया, ये क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ जो रेगुलेटर इसको क्यों बोलते हैं, जो बाइक में करंट प्रोड्यूस होता है दैट गोज अप टू 100 वोल्ट ऑल्सो, जो वोल्टेज, एंड जो बैटरी है दैट इज कैपेबल ऑफ 12.5 वोल्ट। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर बाइक जो बेनेली 600 है, नॉर्मली जो सुपर बाइक्स है उसमें वही रहता है 12.5 वोल्ट विद 9 एम्पियर। अब ये जो बैटरी है इसमें तो मतलब उसकी कैपेसिटी 12.5 वोल्ट है। अब करंट जो है, वोल्टेज जो प्रोड्यूसर है दैट इज अप टू 100 वोल्ट, सो ऑब्वियसली उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। सो दिस रेक्टिफायर रेगुलेटर वर्क्स एज अ रेगुलेटर ऑल्सो, मतलब वो जो क्या करता है करंट को या वोल्टेज को और उसको रेगुलेट करके जो बैटरी का स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से वहाँ पे सप्लाई कर देता है। सो जो आपका बैटरी का करंट है, वोल्टेज, इट शुड नॉट एक्सीड अबव 15। बेसिकली तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, अल्टरनेटर, दिस रेक्टिफायर रेगुलेटर एंड द बैटरी। अल्टरनेटर क्या करते हैं, इन अ वेरी सिंपल वे, अल्टरनेटर प्रोड्यूसेस द करंट एंड वोल्टेज इन एसी फॉर्मेट, rectifier converts that current into DC and also it regulates up to the battery capacity and that is supplied to the battery. So guys, अभी आपको बेसिक मतलब जो वर्किंग है वो तो समझ में आ गया। नाउ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चेंज द बैटरी, तीन मतलब आपको कुछ चीज़ें मतलब चेक करनी है। फर्स्ट थिंग, जब भी आप बैटरी लगाते हो तो उसका पहले नॉर्मल केस में उसका वोल्टेज चेक कर लो। जैसे मैंने अपनी अभी जो नई बैटरी इंस्टॉल की है उसका मैं अभी क्लिप भी डाल दूंगा इसमें। तो वो टाइम पे मैंने चेक किया था, इट वाज शोइंग एज अ 12.8 टू 13 वोल्ट, सो मीन्स बैटरी इज चार्ज। स्विच है वो ऑन कर दो एंड जस्ट स्टार्ट द बाइक। तो मेरी उसके बाद जो करंट है, जो वोल्टेज रेटिंग है जो मल्टीमीटर में हम लोग सेट करते हैं, तो वो जो है मतलब एक तो आप जब भी बाइक स्टार्ट कर रहे हो इट शुड नॉट गो बिलो 10, इट शुड बी ऑलवेज अबव द 10। जो ये जो मैंने बैटरी रिप्लेस की थी, यस उसमें अबाउट 10 ही था, बट जब बैटरी डेड हो, मतलब जो बैटरी मेरी डेड थी वो टाइम पे इट वाज गोइंग टू इट हैज़ गॉन टू 7, तो मतलब बैटरी डेड हो गई थी। तो मतलब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि अबाउट 10 है तो बैटरी इज इन गुड कंडीशन। तो इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग न्यू बैटरी ऑल्सो नो, यू चेक ऑल दिस पैरामीटर्स। तो दो चीज़ें हो गई, तो पहले जो आप नॉर्मल बैटरी का वोल्टेज आपने चेक कर लिया। सेकेंड थिंग, जब आप स्टार्ट कर रहे हो वो टाइम पे आपने देख लिया कि इट शुड नॉट गो बिलो 10। अब ये होने के बाद अब गाड़ी को थोड़ा मतलब थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैंने कभी नहीं चेक किया था बट दैट डे आई चेक्ड इट। ये जो आप मतलब बाइक जब भी स्टार्ट कर रहे हो थोड़ा सा उसको मतलब आरपीएम, जैसे आप स्टार्टिंग आरपीएम मान लो, अगर बेनेली 600 में मेरा 2000 आरपीएम है तो उसको आप थोड़ा सा रेव करो, यू गो अप टू 4000, बाद में उसको थोड़ा 6000 करो एंड देन ये यू चेक आउट द वोल्टेज। इन दैट केस इट शुड बी बिटवीन 14 टू 14.8 या मैक्स टू मैक्स 15, मतलब जो बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटी है इट शुड नॉट गो अबव 15। अभी जो मेरी केस में था, जब मैंने परसों बैटरी डाली नई वाली बैटरी जो अंडर वारंटी मैंने क्लेम की थी, इन दैट केस जब भी ये पहले दो पॉइंट तो बराबर थे, बट थर्ड पॉइंट जब भी मतलब मैंने बाइक उसको थोड़ा सा रेव किया, द वोल्टेज इट वाज शोइंग अबव 15, इट वाज शोइंग 16, इवन इट हैज गॉन टू 17 आल्सो। दैट मीन्स माई बैटरी वॉज गेटिंग ओवरचार्ज, एंड ओवरचार्ज में क्या होता है, आपका बैटरी विल गेट डैमेज एंड अगेन यू हैव टू गो फॉर द न्यू बैटरी। सो ऑलमोस्ट वो आप बाइक चलाओगे 10-15 दिन, 15-20 दिन, उसको ओवरचार्ज करके दैट बैटरी विल बी ऑल्सो डेड। देन आई केम टू नो कि दैट माई रेक्टिफायर हैज गॉट सम इश्यूज एंड देन आई गॉट दिस न्यू रेक्टिफायर एंड अभी इसको हम लोग करने वाले इंस्टॉल। तो अभी आप वो क्लिप भी देख लो जो वोल्टेज का मैंने डाला हुआ है, तो यू विल कम टू नो कि वोल्टेज बढ़ रहा था। एंड ये इंस्टॉल करने के बाद मैं नया क्लिप भी डाल दूंगा सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर। ओके, सो नाउ स्विच इज ऑफ, नाउ इट्स शोइंग। ये अभी मेरे ख्याल से अभी हम लोग ने चार्ज किया इसलिए ज़्यादा दिखा रहे। चाबी ऑन, नीचे बटन डाल। दिस इज द पार्ट कि अपने जॉन भाई वापस आ गए अंबरनाथ से।
Thanks to him, we will replace it with new one. Yes. थोड़ा इसको बढ़ाओ ब्रो. See now the current मतलब जो रिकॉर्ड दिखा रहा है बराबर है. And now it is going to be fit like this. So guys, अभी आपने देखा रहेगा जॉन भाई अभी आके गए एंड नया वाला रेक्टिफायर इंस्टॉल कर दिया है. इंस्टॉल करने के बाद जो रीडिंग है इट इज़ नॉट एक्सीडिंग 14.3. ऑब्वियसली मतलब इट विल बी बिटवीन 14 to 15. इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 15. सो अभी ये इशू तो सॉर्ट आउट हो गया है. आई होप ये मतलब जो इन्फॉर्मेशन है इट विल हेल्प यू गाइज, बिकॉज मैंने मतलब ये करने से पहले बहुत सारी वीडियोस देखे थे. बैटरी इंस्टॉलेशन तक वीडियो थे बट रेक्टिफायर का मतलब कोई भी वीडियो नहीं था. सो आई थॉट कि एक बार ये शेयर कर लूँ. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू गाइज. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार मतलब एक लाइक तो बनता है. एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ़ यू आर न्यू. एंड जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आर गोइंग टू बी देयर नाउ. एंड एक राइड का भी प्लान चल रहा है. अगर उसके बारे में यू वांट टू गेट अपडेट्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी है जो मेरा वीडियो के एंड में आ जाएगा, amol14_. एंड मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक टेक केयर गाइज, बी सेफ, एंजॉय.